हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 8 बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो बेसिकली अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल एक स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सेल जो होती है वो अलग अलग शेप की हो सकती है, अलग अलग साइज़ की हो सकती है, एज वेल एज उनका डिफरेंट फंक्शन भी हो सकता है। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस की बात करें और अदर ऑर्गेनेलिज की बात करें ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उनका प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे उसे हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। लिविंग सेल को सबसे पहले देखने और डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वॉन ल्यूनहोक। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। मैथिस स्कैंडल और थियोडोर शॉन ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, बाद में ये मॉडिफाई कर दी गई थी बाय द रोडोल्फ। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म और प्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और वेरी करते हैं साइज में ग्रेटली। बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं वो रोड शेप भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, कोमा शेप भी हो सकती हैं और स्पाइरल शेप भी हो सकती हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी बाइसेलियस के अंदर, कोकस के अंदर, विब्रो के अंदर, स्पाइरेलियम के अंदर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है जो कि रेजिस्टेंट होता है टू द एंटीबायोटिक्स। जो सैर ऑर्गेनेली होती है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा, ये सब एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो मीजोसोम होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है जो कि 3 लेयर्स का कंसिस्ट होता है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो ग्लाइकोकाइलस होती है, जो मिडल वन लेयर होती है वो सेल वॉल होती है और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई हम करते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेनिंग को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने किसी बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किसी स्टेन में डाल दिया, किसी कलर में डाल दिया, डाई में डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो उस स्टेन को टेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, और जिनमें स्टेन जो है वो टेकअप नहीं होगा, वो अपने ऊपर वो स्टेन शो नहीं करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये 2 बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ए एंड बैक्टीरिया बी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ब्लू कलर की स्टेन ले ली। ठीक है, अब ब्लू कलर की स्टेन में हमने बैक्टीरिया ए को डाला तो वो अपने ऊपर ब्लू कलर शो करेगा, ब्लू स्टेन शो करेगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वहीं पर जो बैक्टीरिया बी होगा वो कोई भी स्टेन शो नहीं करेगा अपने ऊपर, तो वो कौन सा होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब ग्लाइकोकाइलस क्या होता है, ग्लाइकोकाइलस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरियल सेल की, ये एक लूज शीट की तरह भी प्रेजेंट हो सकती है कुछ बैक्टीरियाज में। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। और कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है, ग्लाइकोकाइलस है वो थिक होता है और टफ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, उसमें मीजोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमिलाई। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में। ठीक है, जो मोटाइल बैक्टीरियल सेल होती हैं वो फ्लैजिला कंटेन करती हैं। ठीक है, जो कि एक फिलामेंट की बनी होती है, हुक की बनी होती है और बेसल बॉडीज की बनी होती है। ठीक है, पिलाई और फिम्ब्रियाई जो होते हैं वो अदर सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को टू अटैच विद द होस्ट बॉडी एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है राइजोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। ठीक है, और उनके पास 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक 50S और एक 30S। ठीक है, जो कि टुगेदर मिलकर क्या बनाते हैं, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है,
राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स वो साइट होती है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम अटैच हो जाते हैं एमआरएनए के साथ और फॉर्म करते हैं चेन को, जिसे क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिजर्व्ड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में एज सेल इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, जो क्या कंटेन करेंगे? फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको देखने को मिल जाएंगे और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल्स। अब जो प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई होते हैं, ये सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू कंपार्टमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। जो सेल होगी वो कंटेन करेगी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल्स में वो अरेंज होता है इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। प्लांट सेल्स डिफर इन हैविंग सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें आपको सेंट्रियोल्स मिल जाएंगे, पर यही सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कंपोज्ड होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का। मेनली किसका बना होता है? लिपिड्स और प्रोटीन्स का, ठीक है। जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो फोस्फोलिपिड्स होते हैं, जो कि अरेंज होते हैं बाइलेयर में। बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल्सो यही जो लिपिड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, विद पोलर हेड्स टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर साइड, ठीक है। जैसे कि ये हेड और ये टेल, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो पोलर हेड होगा वो मेम्ब्रेन के आउटसाइड आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो टेल होगी ये हाइड्रोफोबिक टेल होगी। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर रिपेलेंट होगी, वो क्या होगी? वो इनर पार्ट होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पोलर हेड और टेल है, ठीक है। अब क्या है? ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब आपको इस पिक्चर में क्या देखने को मिल रहा है? ये जो पोलर हेड्स होंगे ये आउटर पार्ट्स होंगे, वाइल जो ये हाइड्रोफोबिक टेल होगी ये इनर पार्ट होगी मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये जो पोलर हेड होंगे ये क्या होंगे? ये हाइड्रोफिलिक होंगे, मतलब वाटर लविंग होंगे, ठीक है। फिलिक का मतलब लविंग और हाइड्रो का मतलब वाटर, ठीक है। तो ये जो पोलर हेड होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है, जो कि वाटर लविंग होंगे, इसलिए ये आउटर पार्ट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो टेल होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, मतलब वाटर हीटर, ठीक है, या वाटर रिपेलेंट, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये इनर पार्ट होगी, ठीक है। अभी फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करती है, ठीक है। लेटर इट वाज फाउंड दैट प्रोटीन जो होता है सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो रेशो होती है प्रोटीन और लिपिड्स की वो वेरी करती है इन द डिफरेंट सेल्स। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो इंटेग्रल और पेरिफेरल होती है, ठीक है। जो इंटेग्रल प्रोटीन होती है वो बरीड होती है मेम्ब्रेन में, और जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो सरफेस पे लाई करती है, ठीक है। अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किसने दिया था? वो साइंटिस्ट सिंगर और निकलसन ने दिया था 1972 में, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बताया था उन्होंने कि जो लिपिड होता है उनका क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है, जो कि एनेबल करती हैं लेटरल मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन विद इन द बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, ठीक है। अब ये जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन होती है इनकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? वो चीज़ों को सिलेक्ट करके मेम्ब्रेन के अंदर भेजेगी और सिलेक्ट करके बाहर निकालेगी, ठीक है। जो चीज़ उसे नहीं चाहिए सेल के अंदर वो उसे अंदर नहीं आने देगी, और जो चीज़ उसे सेल के बाहर नहीं निकालनी वो उसे सेल के बाहर नहीं निकालेगी, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ उसे सेल के अंदर चाहिए वो सिर्फ उसे ही अलाउ करेगी और बाकी चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी सेल के अंदर आने के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली अलाउ करे चीज़ों को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव कर सकें अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, ठीक है। उन्हें एनर्जी ना चाहिए हो अंदर बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो
मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। वाटर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं हो सकते थ्रू द नॉन पोलर लिक्विड बाइलेयर, तो उन्हें क्या रिक्वायर होता है, उन्हें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है मेम्ब्रेन की, जो फैसिलिटेट कर सके उनका ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ आयंस जो होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर से हायर कंसंट्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। वो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एनर्जी को रिक्वायर करती है, वो एनर्जी पे डिपेंड करती है, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में उन्हें चाहिए होती है, एटीपीज के फॉर्म में चाहिए होती है, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो शेप प्रोवाइड करती है सेल्स को और प्रोटेक्ट करती है सेल्स को किसी भी मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। सेल वॉल जो होती है वो हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन में और प्रोवाइड करती है बैरियर्स टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, फंजाई में, ठीक है। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ग्लैक्टेन की बनी होती है और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोज होती है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन की और प्रोटीन्स की बनी होती है। अब यंग प्लांट्स में क्या होता है, जो प्राइमरी वॉल होती है वो कैपेबल होती है ग्रोथ की, ठीक है, जो कि जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है तो उनकी जो ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है वो डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। और वो क्या फॉर्म कर लेती है, सेकेंडरी वॉल फॉर्म कर लेती है ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर की साइड के, ठीक है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो इंक्लूड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स को, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, ये एक नेटवर्क होता है, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क होता है, ठीक है, या फिर रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है जो कि स्कैटर्ड होता है इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ और स्मूथ, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके ऊपर राइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्मूथ इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके ऊपर राइजोसोम्स अटैच नहीं होते उनके सरफेस पे, ठीक है, इसलिए हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन को, ठीक है। वो एक्सटेंसिव होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो एक मेजर साइट होती है लिपिड सिंथेसिस की, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है वो फर्स्ट कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व किया था 1898 में नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस होता है वो फ्लैट होता है, डिस्क शेप होता है, सिस्ट्रेन स्टैक्स होती हैं पैरेलल टू ईच अदर, देखिए इस डायग्राम में, ठीक है। जो गोल्जी अपरेटस होता है वो फंक्शन परफॉर्म करता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। जो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वो मॉडिफाई किए जाते हैं इन सिस्ट्राइन ऑफ गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस जो होती है वो साइट होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस क्या करती है, जब पैकेजिंग का प्रोसेस करती है, ठीक है, तब वो क्या फॉर्म करती है, लाइसोसोम्स को फॉर्म करती है, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स से भरपूर होते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक्टिव होते हैं एट द एसिडिक पीएच, ठीक है। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, एक स्पेस होता है कि जो कि मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है, जो कि फाउंड होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्या कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है, सैप्स कंटेन करता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कंटेन करता है और अदर मटेरियल्स जो कि यूजफुल नहीं होते सेल्स के लिए वो उनको कंटेन करता है, ठीक है।
वैक्यूल्स जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो वैक्यूल्स होते हैं वो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल का। ठीक है, एमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है उसके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, बहुत सारी सेल्स में क्या होता है, जैसे कि प्रोटिस्ट में जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय द एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल बाउंडेड होती है, मतलब डबल होती है। ठीक है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और जिसमें एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि डिवाइड करते हैं इसको टू एक्वस कंपार्टमेंट में, एक इनर कंपार्टमेंट और एक आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो फिल होता है होमोजीनियस सब्सटेंस से, मतलब एक ही तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उससे वो डेंसली फील्ड होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो आउटर कंपार्टमेंट होता है वो फॉर्म होता है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनेली का। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन किसका फॉर्म होता है, वो सिस्ट्राई का फॉर्म होता है। ठीक है, जो कि एक बहुत सारी नंबर ऑफ फोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी नंबर ऑफ फोल्डिंग्स होती हैं जिसे हम सिस्ट्राई बोलते हैं, वो उसका बना होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ठीक है, सिस्ट्राई क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनका एक स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, उनके पास अपने एक स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि प्रोड्यूस करती है सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। ठीक है, जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं ऑफ द सेल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कंटेन करता है सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में आपको मिल जाएगा और यूग्नेलॉइड्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लास्टिड जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइड होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ठीक है, जो कि ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो येलो, ऑरेंज और रेड कलर का हो सकता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, जो कि स्टोर करता है फूड को, कार्बोहाइड्रेट्स को, ऑयल्स को और प्रोटीन्स को। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो स्पेस लिमिटेड होता है बाय इनर मेम्ब्रेन उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमा के अंदर एक स्टैक फॉर्म में, लाइक अ पाइल्स ऑफ कॉइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ग्रैन्युअल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये किसने ऑब्जर्व किया था, जॉर्ज पैलेट ने ऑब्जर्व किया था 1953 में। ठीक है, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, और ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते। ठीक है, राइबोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S होते हैं। ठीक है, वाइल जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं। ठीक है, ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनकी 2 यूनिट्स होती है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है वो इलेबोरेट नेटवर्क होता है ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, जो कि कंसिस्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन जो सेल में होता है वो इन्वॉल्व करता है बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, मोटिलिटी होगी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि वर्क करता है लाइक ओअर्स। ये क्या करता है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है सेल को या फिर सराउंडिंग द फ्लूइड। ठीक है, जो फ्लैजिला होता है वो लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू सीलिया और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की मूवमेंट के लिए। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैजिला भी कंटेन करते हैं, बट ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ठीक है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल फ्लैजिलास। ठीक है, अगर हम सीलियम की इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखें, ठीक है, या फ्लैजिलम की देखें,
तो ये क्या दिखाता है हमें, ये जो सीलियम और फ्लैजिलम होते हैं वो कवर्ड होते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके जो कोर होते हैं वो एक्सोनेम्स होते हैं, ठीक है, जो कि पोज करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि पैरेलल होते हैं टू द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। जो एक्सोनोम्स होते हैं वो यूजुअली 9 डबलेट्स होते हैं ऑफ रेडियल अरेंज पेरिफल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो अरेंजमेंट होता है एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इन्हें हम रेफर करते हैं एज 9+2 एरे, ठीक है। एक्सोसोम्स में क्या होंगे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए ये जो है आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल जाएंगे, 9 डबलेट्स रेडियल अरेंज पेरिफल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और जो सेंट्रल में लोकेट होगा वो पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा, ठीक है। ये इनकी जो अरेंजमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, 9+2 एरेज बोलेंगे, ठीक है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होगा वो कनेक्टेड होगा बाय द ब्रिज, ठीक है, और ये एनक्लोज होगा बाय द सेंट्रल शीट, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होगी बाय वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफल डबलेट बाय द रेडियल स्पोक, ठीक है। इनके पास 9 रेडियल स्पोक्स होंगे। जो पेरिफल डबलेट होगी वो इंटरकनेक्टेड होगी बाय लिंकर्स, ठीक है। जो सीलियम और फ्लैजिला होंगे वो एमर्ज होंगे फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलेंगे, बेसल बॉडीज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रोसोम्स क्या होता है, सेंट्रोसोम्स ऑर्गेनली होती है जो कंटेन करती है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। हर एक सेंट्रियोल्स किसका बना होगा, 9 फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा, ठीक है। जो सेंट्रल पार्ट होगा सेंट्रियोल्स का उसे हम क्या बोलेंगे, हब बोलेंगे, और जो पेरिफल फाइब्रिल्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्पोक्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। जो सेल न्यूक्लियस होती है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल्स को सेल की, ठीक है, और ये रेगुलेट करता है सेल की ग्रोथ को और प्रोक्रिएशन को, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस होगा, वो सारे के सारे किसके पार्ट होंगे, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के पार्ट होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के पार्ट होंगे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस के कंटेंट को, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर लेयर से कनेक्टेड होता है, जॉइंट होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो किसका बना होता है, फोस्फोलिपिड्स का बना होता है, जो कि फॉर्म करता है लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जस्ट लाइक अ सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक जिलेटिनियस मटेरियल होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये जो सेमी एक्वस सब्सटेंस होता है उसे हम कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं। ये सिमिलर होता है टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है ऑफ डिसॉल्व साल्ट्स, वाटर, एंजाइम और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि इसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम वो ऑर्गेनली होती है जो फाउंड होती है इन द न्यूक्लियस। डीएनए जो क्रोमोसोम्स बनाता है वो कैरी करता है इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करते हैं पर्सन का जेनेटिक मेकअप, ठीक है। हिस्टोन्स क्या होते हैं, हिस्टोन टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं कि डीएनए स्ट्रिंग के साथ मिलकर क्रोमैटिन को फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि फॉर्म करता है क्रोमोसोम को, ठीक है। सेंट्रोमर्स क्या करते हैं, सेंट्रोमर्स होल्ड करते हैं 2 क्रोमैटिन्स को ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और टेलियोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसके पास मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्म करते हैं 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब ये जो है हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जो इक्वली 2 आर्म फॉर्म करेगा क्रोमोसोम के, ठीक है। जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसका जो सेंट्रोमेयर होता है वो स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, जिसकी वजह से क्या होता है, एक आर्म जो होती है वो शॉर्ट होती है और एक आर्म जो होती है वो लॉन्ग आर्म होती है, ठीक है। जो एरियोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो सिचुएटेड होता है टूवर्ड्स द एंड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है और एक एक्सट्रीमली लार्ज आर्म होती है, ठीक है। वेयरएज टेलियोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, ये जो सेंट्रोमेयर होता है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो नॉन स्टेंट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं एट द कंस्टेंट लोकेशन। ये क्या करते हैं, ये एक अपीयरेंस देते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस जो होता है वो डेंस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा, जो किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो मतलब स्मॉल बॉडीज़। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड मिनट वेसिकल्स होते हैं जिसे हम माइक्रो बॉडीज़ बोलते हैं, जो कि कंटेन करते हैं एंजाइम को। ठीक है, और बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेल चैप्टर, द यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इस पूरी चैप्टर की पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।